हाँ जी, तो एक सवाल जो मेरे पास बहुत ज़्यादा आता रहता है ना, वो ये कि दीदी आपको ये अपॉर्च्युनिटीज़ कैसे मिलती हैं? जो आपको सारी स्पीकिंग अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं या जो भी काम मिलता है, हाउ डू यू गेट इट? आई एम ऑनेस्टली गोइंग टू टेल यू वन थिंग, और मैं बिल्कुल भी इसमें झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल दिल से बात कर रही हूँ मैं। मेरा ना एक तरीका है लाइफ को जीने का, जैसे सबने अपना-अपना एक तरीका बना के रखते हैं कि हम तो दुखी होके लाइफ जिएँगे, हम तो ऐसे ही सोचते रहेंगे। सो आई हैव माय वे ऑफ लिविंग लाइफ कि आई डू नॉट प्लान थिंग्स। मैं कभी कुछ भी प्लान नहीं करती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आज के दिन, इस वक़्त मैं खुश हूँ, अपना जो भी काम कर रही हूँ, मुझे उसमें मज़ा आ रहा है उस काम को करने में, और मैं जिन लोगों से मिल रही हूँ, मेरे को उनसे मिल के खुशी हो रही है, उनको मुझसे मिल के खुशी हो रही है, मतलब इस पल में अगर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत खूबसूरत है, ऐसे ही हम कल कर लेंगे, ऐसे ही परसों हो जाएगा, ऐसे ही एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। दैट्स हाउ द होल लाइफ विल टेक केयर ऑफ इट। अब मैं अगर आज के दिन बैठकर चिंता करूँगी, यार मेरे को कल वो काम कैसे मिलेगा, उसको कैसे मिलेगा, मुझे लगता है कि मतलब अगर कुछ मेरे लिए बना है ना, कोई अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बनी है ना, वो घूम फिर कर मेरे पास ही आएगी, तो मुझे क्यों स्ट्रेस लेना है किसी चीज़ का? वाई डू आई हैव टू वरी अबाउट थिंग्स? वाई डू हैव टू ओवर प्लान थिंग्स? मतलब अगर आपके एग्जाम्स है तो ऑब्वियसली ना यार, उतना तो प्लानिंग आप करोगे ना, पर इतना ज़्यादा लाइफ को पूरा प्लान करना कि मेरा रिजल्ट इसी इसी अटेम्प्ट में मेरा ऐसा ही रिजल्ट आना चाहिए। आप अपना बढ़िया कर्म करो, छोड़ दो, उसके बाद देख लो, जो होगा हो जाएगा। और जो भी ये जो अपॉर्च्युनिटीज़ आती है ना, मैं आज तक मैंने किसी को रीच आउट नहीं करा कि आप मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दोगे क्या? आप मुझे ये काम दोगे क्या? चाहे मैंने लिंक्डइन पर कंटेंट क्रिएशन से शुरू करा था, कंटेंट राइटर थी जब, या अब तक भी जो 3000 सीए स्टूडेंट्स को मैंने एड्रेस करा जाके, मैं कभी भी आज तक किसी के पास नहीं गई कि आप मुझे कहीं रेफर कर दो, मैंने रीच आउट करा किसी को। मैं खुशी-खुशी मज़े से अपना काम करती जाती हूँ, एंड समहाउ द राइट पीपल, राइट अपॉर्च्युनिटीज़ फाइंड मी एट द राइट टाइम, और बस मैं बस सही जगहों पर पहुंच जाती हूँ, सही लोग मुझ तक पहुंच जाते हैं। अगर आप ये एटीट्यूड अपना के तो देखो ना, हमें लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं हूँ, सारा चीज़ें मैंने देखनी है। एंड आई फील दिस वे कि इस कायनात में मैं जन्मी हूँ, तो ज़िंदगी को मौका दो ना कि यू कम, यू सरप्राइज़ मी। आई लीव इट ऑन यू कि तुम मुझे क्या सरप्राइज़ देती हो। आई हैव दिस एटीट्यूड कि वाओ लाइफ इज़ सो अनसर्टेन, कल क्या ही खूबसूरत हो जाए ज़िंदगी में, क्या पता? अलाउ लाइफ टू सरप्राइज़ यू विद अपॉर्च्युनिटीज़, विद लवली पीपल। मौका दो ना। अभी इस सबसे, एंड दिस इज़ वर्किंग, दिस थॉट प्रोसेस डू नॉट वर्क विद एवरीवन। क्या कुछ लोग समझ नहीं पाते, कनेक्ट नहीं करते मेरी इस बात से, पर ये मेरे लिए अच्छे से वर्कआउट कर रहा है। इसलिए अभी तक मैंने तो ये बिल्कुल दिल से अपना रखा है। हाउ इट्स वर्किंग आउट फॉर मी, मैं हमेशा ऐसा वो सोचती हूँ कि आई गिव लाइफ टू सरप्राइज मी आज, कि क्या ही बढ़िया हो जाएगा। तो एक दिन मैं काम कर रही थी, ये नवंबर, लास्ट ईयर नवंबर की बात है। मैं अपना काम कर रही थी और मुझे बीच में ऐसे ही लगा, ऑल्दो आई डू नॉट चेक इट, बट उस दिन मुझे ऐसे ही लगा कि चलो मेल्स चेक कर लेते हैं। मैंने मेल चेक करा, और वो भी प्राइमरी सोशल और प्रमोशन टैब होता है, तो मैंने प्रमोशन टैब चेक करा। ऐसे ही मैं सारे मेल्स टैब चेक कर रही थी, वहाँ पे मुझे एक लिंक्डइन की तरफ से ईमेल दिखा। मैंने मेल खोला, उसमें था कि हाय नेहा, वो सो एंड सो इंट्रोडक्शन था, एंड इट्स अ पेड अपॉर्चुनिटी, वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल कैंपेन। लिंक्डइन का है और इंडिया से हमने 6 क्रिएटर्स, कुछ लाइक 5 क्रिएटर्स कुछ सेलेक्ट हुए हैं, टोटल 6 करने हैं, सो वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट। एड प्रोग्राम, एड शूट था वो। अब मुझे नहीं पता था क्या एड शूट है, ऐसे था कि आज मैंने मेल देखा है और परसों मुझे उसके लिए निकलना है। इट वॉज दैट क्विक। तो उन्होंने कहा था कि जब भी आप ये मेल देखो, डू लाइक इमीडिएटली रिप्लाई। और मैं वैसे हमेशा कॉल शेड्यूल कर देती हूँ, ऐसे टाल देती हूँ कि चलो बाद में करती हूँ। उस दिन मैंने इमीडिएटली फिर उनको कॉल कर लिया, और सब चीज़ें एकदम प्लान हो गई। उन्होंने कहा कि सो एंड सो कलर का अटायर आपको चाहिए, आप कुछ ग्रीन आपके पास कपड़े हैं तो वो ले आना। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग मार्केट गई, ग्रीन खरीद कर लाई, ट्राउज़र लेकर आई नया, और परसों मैं निकल गई मुंबई के लिए। मुझे कोई क्लू नहीं था कि किस लेवल का एड शूट है, क्या होगा। मुझे लगा ऐसी होगा, मतलब ऐसे ग्रीन स्क्रीन लगा देंगे कुछ एक जगह, ऐसी कमरा वमरा सा होगा। अब मैं वहाँ पर गई, आई वॉज स्टेइंग इन मड आइलैंड, नेक्स्ट मॉर्निंग शूट था। मैं शूट के लिए गई, यार मेरे को वैनिटी वैन मिली हुई थी, बाहर लिखा था फीमेल आर्टिस्ट, एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल वैनिटी वैन। अब वैनिटी वैन में मैं बैठी हूँ, मेरे आउटफिट सारे हैं, मैं एक एक करके आउटफिट ट्राई कर रही हूँ कौन सा पहनना है। 1% इज टेकिंग केयर ऑफ माई ड्रेस, वॉट आई वेयर, वन इज डूइंग माई हेयर, अनदर इज डूइंग माई मेकअप, समवन इज क्लीनिंग माई शूज़। मैंने कहा नहीं नहीं आप मत साफ करो। उन्होंने कहा नहीं मैम, हम आर्टिस्ट का एक एक चीज़ का खुद ध्यान रखते हैं, सो मैं क्लीन कर दूंगा, ये हमारा रोज़ का काम है। और मुझे पहली बार ऐसा यार कि सब लोग मेरे को देख रहे हैं, ये तो वैनिटी वैन का सीन था। उसके बाद मैं जब
शूट वाले एरिया में एंटर करा। यार वो जो प्रॉपर शूटिंग होती है ना मुंबई में, इट वाज लाइक दैट। मतलब जिन डायरेक्टर के साथ मैंने काम करा उस एड शूट में, ही हैज़ वर्कड विद रणवीर कपूर, आलिया भट्ट। वो मेक माई डिलीवरी का एड जो है वो, हाँ, क्रिएटिव डायरेक्टर आकर, असिस्टेंट डायरेक्टर और क्रिएटिव डायरेक्टर वो आके मुझे समझा रहे कि देखो ऐसा ऐसा है, आप कर लोगे ना, रिलैक्स रहना, सोचना ऐसे घर पे कर रही हो आराम से। और सारे इतने सारे लोग, पूरी टीम जो होती है, कोई आकर मेरे को कभी फ्रूट्स पकड़ा के जा रहा है, कोई जूस पकड़ा के जा रहा है, वन इज लाइक कॉन्टिन्यूसली कमिंग एंड चेकिंग मेरा मेकअप तो ठीक है ना, मेरे बाल तो कहीं से उड़ नहीं रहे ना। Hi everyone, I am Neha Datta and I'm here. That kind of experience I experienced out of nowhere. और ये एक्सपीरियंस कहाँ से आया, कहाँ से ये अपॉर्चुनिटी आई? क्योंकि मेरा तो इतना काम है कि मैं रोज, मुझे मजा आता है, रोज लिंक्डइन पे लिखती जाती हूँ। आप अगर कंसिस्टेंसी से कुछ भी काम करते हो ना, कुछ भी, आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर रहे हो रोज एंजॉय करके, आप कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहे हो, आप चाहे अपनी जॉब में हो, आपका चाहे कोई स्टार्टअप है, अगर आप कंसिस्टेंसी से 1 साल 2 साल किसी काम को करते जाते हो ना, चाहे शुरू में आपको रिजल्ट नहीं मिलते, पर उसके बाद ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है, बहुत सही रिजल्ट मिलते हैं। सामने से किसी को देख के लगेगा कि अरे इसको अचानक से कैसे इतना ग्रोथ हो गया, एंड यू विल बी लाइक ये अचानक से नहीं है, इसके पीछे बहुत दिन से काम चल रहा था, वो तो मैं उस काम को एंजॉय कर रही थी, इसलिए मुझे इतना बर्डन लगा नहीं। दैट एक्सपीरियंस ऑफ एड शूट मैंने पहली बार फील करा यार, मुंबई में एड्स कैसे शूट होते हैं या मुंबई में शूटिंग्स कैसी दिखती हैं। दैट वॉज वन ऑफ द ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। और अब तक भी मेरा यही एटीट्यूड है कि आई अलाउ लाइफ टू हैपन। कम लाइफ, डियर लाइफ, कम एंड सरप्राइज मी। आई एम वेटिंग फॉर द ब्यूटिफुल सरप्राइजेज यू कैरी फॉर मी। सो जस्ट फॉर वंस, इफ यू ओवर थिंक अबाउट लाइफ अलॉट, इफ यू वरी अबाउट इट अलॉट, जस्ट फॉर वंस ये सोच के तो देखो ना कि डियर जिंदगी, तुम आके मुझे सरप्राइजेस दो। आई अलाउ यू टू हैपन। डू इट। कमेंट सेक्शन में अभी से बता दो कि आप भी इसको अपना ज़िंदगी जीने का तरीका बना रहे हो, और फिर देखो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है यार, मज़ा ही आ जाएगा ज़िंदगी जीकर। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। As an introvert myself, I figured out a way to network. It might not come naturally to all of us, so go to the point you're most comfortable with. Hi everyone, I'm Neha Datta and I'm here to rate popular networking advice. So chalo network, let's start. Just in India only, LinkedIn has a community of 100 million professionals. So what are you waiting for? Tap into that.